हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं या बीएससी बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से आप हैं और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्वच्छ भारत को लिया है बीएससी पेपर के रूप में, तो आज उसी के टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, आपको स्वच्छ भारत पढ़ा रहे थे, पहला टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए थे, उसमें स्वच्छता का अर्थ बताए थे, उसकी परिभाषा, सारी चीजें उसमें उद्देश्य वगैरह सब चीज बता दिए थे। ठीक है, अब यहाँ से जो हम लोग नया टॉपिक को शुरू कर रहे हैं स्वच्छ भारत का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। यानी स्वच्छ भारत अभियान जो भारत में चला है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और बहुत डिटेल होने वाला है ये। ठीक है, इसको देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा और जो आपको बताते हुए चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं चीजों को। बीए बीएससी बीकॉम तीनों ही स्ट्रीम वाले इसको देखिए, आराम से इसका नोट डाउन कीजिएगा और उसके बाद अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, जो हम लोग शुरू किए हैं तैयारी का, एक जो आपको बताए भी थे कि हम लोग शुरू किए हैं तैयारी, इस तरह करेंगे ताकि आपका एग्जाम बेहतरीन तरीके से पास हो सके और अच्छा नंबर भी आ सके। ठीक है, तो चलिए अब शुरू किया जाए। पहली बात ये देखिए, स्वच्छ भारत अभियान आखिर चला क्यों, पहली बात यही समझेंगे। उसके बाद देखिए, इसके पहले इंट्रो पार्ट को देखिए कि आखिर स्वच्छ भारत अभियान जो है ये कैसे कैसे चला। ऐसा थोड़ी है कि स्वच्छ भारत अभियान, इसका नाम स्वच्छ भारत अभियान ही था, शुरू से नहीं था। 1999 में जब चला इसको ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियान बोला गया। फिर बाद में देखिएगा 2012 में मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय, और उनके द्वारा जब स्वच्छ भारत अभियान को चलाया गया तो उस समय निर्मल भारत स्वच्छ भारत अभियान इसको बोला जाता था, निर्मल स्वच्छ भारत अभियान। अब देखिए, अब भारत में क्या बोला जाता है, इसको स्वच्छ भारत अभियान बोला जाता है। तो देखिए कैसे इसमें फेज वाइज परिवर्तन हुआ, उन चीजों को देखेंगे, इसके बैकग्राउंड को देखेंगे और तब चीजों को शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत एकाएक ये स्वच्छ भारत अभियान को शुरू कर दिया गया भारत में 2014 में, ऐसा नहीं है। इसका पृष्ठभूमि देखिएगा, यानी कि इसकी शुरुआत, बैकग्राउंड ये बहुत पुरानी रही है। ठीक है, उसके बाद इसमें यह भी बताएंगे महात्मा गांधी के द्वारा कैसे प्रयास किया गया और उसमें उनको सफलता क्यों नहीं मिली, वो चीज भी बता देंगे यहीं पे, और तब इसको लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब यहां से ये क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समझिएगा चीजों को और समझने का ही प्रयास कीजिएगा। जब चीजों को समझिएगा लिख दीजिएगा, अगर नहीं समझिएगा तो रट के जाइएगा तो वो भूल भी जाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं। तो देखिए, स्वच्छता हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये तो आप जानते हैं कि स्वच्छता हम सबके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आप लिख सकते हैं कि देखिए भाई, स्वच्छता जो है ये सबों के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, स्वास्थ्य और रोग मुक्त जीवन के लिए तो ये आवश्यक है ही। इसके अलावे अगर कोई इंसान गौरवपूर्ण या गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहता है तो इसके लिए वह जरूरी है कि वो स्वच्छ रहे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, आप स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आप साफ सुथरा नहीं रहते हैं, तो क्या आपको लोग अच्छे से देखेंगे? नहीं देखेंगे। अगर कोई देखिएगा गंदा कपड़ा पहनता है तो उससे लोग सटने से इनकार कर देते हैं, यानी कि उससे सटते तक नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि स्वच्छता अगर आपके अंदर है तो आपकी जीवन भी गरिमापूर्ण होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे समाज के अंदर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, हमारे देश को पूर्णतः स्वच्छ बनाने के लिए बहुत से महापुरुष जो है ना, आप देखिएगा फर्स्ट जब हम लोग का ये देखिएगा, जब भारत आजाद नहीं था उसी समय से स्वच्छता को लेकर प्रयास किया जा रहा है। उसी समय बहुत से महापुरुष हुए, उन्होंने सोचा कि भारत को स्वच्छ बनाया जाए, बट उसमें उनको सफलता नहीं मिली। बाद में गांधी जी आए। गांधी जी के समय क्या होता है कि उन्होंने जब गांव को घूमना शुरू किया, यानी कि जब देखिए 1916 में गांधी जी आते हैं ना, तो लगभग एक साल तक, 1915 से 16 तक, माफ कीजिएगा, वो एक साल तक लगभग पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। इस बीच में वो देखते हैं पूरा भारत का कोना कोना गंदा है, और इससे वो बहुत प्रभावित थे। और इस बात से प्रभावित होकर उन्होंने बोला कि भाई देखिए, स्वच्छ भारत अभियान चलाना चाहिए, हर एक इंसान को अपने अपने स्तर से स्वच्छता का काम करना चाहिए। क्योंकि आप अगर स्वच्छ नहीं रहिएगा तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसीलिए वो जानते थे कि भारत में इतनी बीमारियां हैं, इसका रीजन भी यही है कि गंदगी, यहाँ पे इतनी गंदगी है कि इस वजह से बहुत से लोग की मौत हर साल हो जाती है। इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर प्रयास भी करना प्रारंभ किया। अब देखिए, गांधी जी का थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे इंट्रो में लिखना होगा, ये सब लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए गांधी जी भी, मतलब उसमें एक महात्मा गांधी भी थे, मतलब महापुरुष जितने भी हुए भारत में स्वच्छता को लेकर अभियान जो चलाए उसमें एक गांधी जी भी थे। भारत को निर्मल और स्वच्छ बनाने
का उनका सपना था गांधी जी का, बट ये सपना उनके रहते नहीं पूरा हो सका। ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि विदेश में जिस तरह साफ सफाई होता है ना, उसी तरह हमारे देश में भी साफ सफाई रहे, एकदम क्लीन लगे वातावरण। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके लिए उन्होंने लोग को जागरूक करने का काम भी किया, लेकिन उस समय भारत अंग्रेजों की सत्ता का काबिज, मतलब भारत में अंग्रेजी सत्ता काबिज था, इस वजह से ये काम ज्यादा मतलब ब्रॉड स्तर पे नहीं हो पाया। इसका रीजन था ये ना कि देखिए गांधी जी को भारत को आजाद भी दिलाना था, और भारत में जो अस्वच्छता है यानी कि जो गंदगी है इसको भी खत्म करना था। तो कोई एक इंसान एक बार में एक ही काम कर सकता था, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले सोचा कि भारत को पहले आजाद कराया जाए, स्वच्छता बाद में हम कर लेंगे। और उन्होंने इसके लिए ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, लोगों को जागरूक किया कि भाई देखिए आप साफ सुथरा रहिए, घर के अगल बगल में आप जब शौच करते हैं तो उससे आप क्लियर करें, यानी कि उसको ज्यादा गंदा नहीं करिए अपने पर्यावरण को। ये तमाम चीजें उन्होंने किया, बट इसमें बहुत ज्यादा उनको सफलता नहीं मिल पाई। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आज भी हमारा देश जो है स्वच्छ नहीं हो पाया है। आज भी वर्तमान समय में जो आप रह रहे हैं इसमें भी देखिएगा, हर साल देखिएगा पॉल्यूट शहर का सूची आता है, यानी कि पॉल्यूटेड शहर का जब सूची आएगा ना, तो आप देखिएगा भारत का भी कोई ना कोई शहर जो है, दिल्ली हो गया या पटना हो गया, ये सब बहुत ज्यादा पॉल्यूट शहर है, इसका नाम भी आपको उस सूची में दिखेगा। यानी विश्व के रैंकिंग में भारत का भी नाम आ जाता है कि ये शहर यहाँ का बहुत गंदा है। ठीक है, तो ये सोचिए आप खुद भी कि यहाँ पे स्वच्छता बहुत अच्छा अभी भी नहीं है। ठीक है, इसलिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। यानी देखिए भारत में इतनी गंदगी फैली हुई है, इस गंदगी को कम करने और जो अस्वच्छता है इसको दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत समय समय पर काम किया जा रहा है। वो क्या काम है, अब उसको एक एक करके समझिए। ये पूरा इंट्रोडक्शन लिखिएगा, जब भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा आपसे पूछेगा स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिखिए, तो यही इंट्रोडक्शन पार्ट बनाइएगा। इतना लिखने के बाद अब दूसरा स्लाइड में क्या लिखना है, दूसरा पार्ट उसका क्या करिएगा उसको देखिए। हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा नवीन योजनाएं चलाई गई। सबसे पहली बार नवीन योजना जो भारत को स्वच्छ बनाने के लिए किया गया, यानी भारत में जो गंदगी है उसको खत्म करने के लिए किया गया, वो चलाया गया था 1999 ईस्वी में, यानी कि 2000 ईस्वी से एक साल पहले। ठीक है, 1999 ईस्वी में ये योजना आरंभ किया गया। उस समय भारत में जो ये योजना चला था ना, उस समय इसका नाम जो था ना ग्रामीण स्वच्छता अभियान था। यानी खुद देखिए, भारत को साफ सुथरा करने के लिए सबसे पहली बार ऐसा नहीं है कि प्रयोग ये श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, बल्कि इससे भी पहले किया गया। कब किया गया? 1999 में किया गया पहली बार। और वो कौन थे, मतलब उसमें क्या इसका नाम था, स्वच्छ अभियान, जो स्वच्छता अभियान चला, तो उसमें उस समय इसका नाम था ग्रामीण स्वच्छता अभियान। ठीक है, दूसरा बात, बाद में इसी योजना का नाम भारत सरकार के द्वारा पूर्ण स्वच्छता अभियान कर दिया गया। कुछ दिन बाद पूर्ण स्वच्छता अभियान इसका नाम रखा गया। और फिर देखिएगा 1 अप्रैल, ये याद रखिएगा डेट, 1 अप्रैल 2012 को भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके द्वारा यही जो स्वच्छता अभियान भारत में चल रहा था, समय समय पर भारत को स्वच्छ करने का काम जो किया जा रहा था, इसी का नाम बदलकर इन्होंने कर दिया था निर्मल भारत अभियान। ठीक है, इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदला, यानी पूर्ण स्वच्छता भारत अभियान था, उसको बाद में कर दिया इन्होंने निर्मल स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका रीजन क्या था जानते? निर्मल भारत अभियान का मतलब हो गया भारत एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए, इसका ये ध्येय था। ठीक है, यानी कि मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसी उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए इसी योजना को बाद में, और यही जो अभियान चल रहा था निर्मल भारत अभियान, इसी को फिर बाद में देखिएगा 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको जो है ना गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान के नाम से आरंभ कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर ये समझिए कि भारत में स्वच्छता को लेकर शुरू से ही अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहली बार 1999 में चलाया गया, तो उसका नाम उस समय था ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियान। उसके बाद इसी का नाम परिवर्तित हुआ, क्या हुआ उसके बाद? पूर्ण स्वच्छता अभियान। और फिर बाद में इसका क्या रखा गया, तो निर्मल भारत अभियान, और फिर अंतिम में इसको स्वच्छ भारत अभियान कर दिया गया। ठीक है, इसी को SBA भी बोला जाता है। S से होता है स्वच्छ, B से हो गया भारत, और A से हो गया अभियान। इसको याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि SBA के बारे में लिखिए। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में या फिर बड़ा में लिख दे, यानी कि पूरा क्वेश्चन पूछे कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है, तो उसको भी यही लिखिएगा। और SBA जब पूछे तब उसका भी आंसर यही लिखना है। ठीक है, SBA भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए गांधी जी के जो 145वें जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया। और ये कहां से शुरू किया गया? तो दिल्ली के राजघाट से शुरू किया गया था। ये लाइन को पूरा रट लीजिएगा, इसलिए रट लीजिएगा, हम बता देते हैं क्वेश्चन जो पूछा था ऑब्जेक्टिव में, वो हम आपको समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन पूछा था
कि स्वच्छ भारत अभियान भारत में कब शुरू किया गया? तो आपको डायरेक्ट उत्तर करना है 2 अक्टूबर 2014 को। खत्म कहानी। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था, हर एक यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन जो है ना, इससे जो पूछा है हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है? ये पूछा था क्वेश्चन कि स्वच्छ भारत अभियान जो है किसके जयंती पर शुरू किया गया? तो ये महात्मा गांधी के जयंती पर शुरू किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था, स्वच्छ भारत अभियान को शुरू करने वाला भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है? इसको भी ध्यान में रखिएगा। चौथा क्वेश्चन जो इससे बना, देखिए 4 क्वेश्चन पूछा गया है। इस अभियान को कहां से शुरू किया गया? तो दिल्ली के राजघाट से, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट भी आई है, इसको रट लीजिएगा कि स्वच्छ भारत अभियान को कब, क्यों, मतलब किनके जयंती पर और कितने, मतलब गांधी जी के 145वें जयंती पर इसको शुरू किया गया था ना, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कैम्मे जयंती पर, यानी गांधी जी के कैम्मे जयंती पर ये जो स्वच्छ भारत अभियान है इसको शुरू किया गया था। तो यही है 145वां जयंती जो उनका हुआ था 2014 में, उसी उपलक्ष्य में इस अभियान को शुरू किया गया था, ठीक है? इतना ध्यान में रखिएगा। और 2 अक्टूबर जो है गांधी जी का जो है जन्म दिवस है, इसीलिए गांधी जयंती के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं, ठीक है? तो इतना चीज अगर याद रखें तो कंसेप्ट आपका क्लियर है, इतना लिखना भी है आपको, ठीक है? अब आ जाइए, स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू तो हो गया, आप देख लिए कि भाई स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार शुरू कर दी। अब इसके बारे में हम बताएंगे कि क्या क्या रीजन था, क्यों शुरू हुआ। अब इसके बारे में आप बताएंगे उद्देश्य इसका क्या था। सबसे पहली बार उद्देश्य, यानी मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का उद्देश्य है ना कि आप अच्छे से पढ़ के एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। दूसरी बात, आप अगर अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तब तो आपको नौकरी मिलेगी, तो ये भी आपका उद्देश्य है। तीसरी बात, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा, ये सब आपका उद्देश्य है। ठीक वैसे ही स्वच्छ भारत अभियान को चलाने का भी कुछ कुछ उद्देश्य था, यानी कि क्या उद्देश्य था, अब उसको देख लीजिए एक एक करके। तो देखिए, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य था हमारे देश को स्वच्छ करना, यानी हमारा जो देश गंदगी से भरा पड़ा है उसको साफ करना और अच्छा करना, ये पहला उद्देश्य था। उसके बाद देखिए, इस अभियान का प्रथम उद्देश्य यह भी था, देश का कोना कोना साफ कर दीजिए, यानी कि देश को ही नहीं, मतलब देश में जितने भी कोने कोने में भी कहीं भी गंदगी है तो उसको एकदम नीट एंड क्लीन करना, ये भी उद्देश्य था। लोगों को घर से बाहर खुले में शौच करने से रोकना, यानी कि आज भी गांव में देखिएगा जिनके घर में लेटरिन बाथरूम नहीं होता है, यानी कि जो शौचालय नहीं होता है, तो वो लोग कहाँ जाते हैं लेटरिन बाथरूम के लिए? घर से बाहर जाते हैं शौच करने के लिए। अब जो शौच करने के लिए जाते हैं तो उनको दिक्कतें ये होती है ना कि वो तो शौच करके आ जाते हैं, लेकिन उससे पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि उस पर बैठने वाली मक्खियां जो है वो कई एक तरह की बीमारियों को जन्म दे रही है, और उससे टाइफाइड या कोई भी तरह का डेंगू है, कालाजार है, ये सब बीमारियां उभर के आती है, जो कि हमारे समाज में रहने वाले लोगों को हो जाती है उसी वजह से, ठीक है? तो इसीलिए जरूरी है, स्वच्छ भारत अभियान का ये एक मोटो है कि भाई देखिए, जो हमारे समाज में जो लोग घर से बाहर जाकर शौच करते हैं उसको रोकें और उनके घरों में ही शौचालय का निर्माण करा दिया जाए, ठीक है? तीसरा देखिए, भारत के हर शहर और ग्रामीण इलाकों में घरों में शौचालय का निर्माण कराना, यानी इस अभियान का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि हर एक घर, जो भारत का जितना भी गांव है, शहर है, जो घर है वहां पे, उसमें शौचालय का निर्माण कराना भी इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है? अगला है, शहर और गांव के प्रत्येक सड़क, गली, मोहल्ले को साफ सुथरा करना, यानी कि आप देखिएगा शहरों में लोग क्या करते हैं जानते हैं? घर से निकलने वाला कचरा जो घर से उनका होता है उसको वो रात में फेंक देते हैं रोड के किनारे, ठीक है? अब रोड के किनारे आप फेंक देते हैं या नालियों में फेंक देते हैं या जहां तहां फेंक देते हैं, चौराहे पे फेंक देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो शहर का जो गली है, चौराहा है, ये सब गंदा हो जाता है। भले ही बाद में नगर निगम के जो गाड़ी वाले आते हैं वो उठा के उसको ले जाते हैं, बट कुछ समय के लिए आप तो गंदा कर देते हैं ना। तो ये काम नहीं कीजिए, बल्कि आपके घर में जो भी कचरा है उसको एकत्रित करके रखिए, और जब भी नगर निगम का लोग आए जाए या गाड़ी जब उसकी आए तो उसमें उसको डाल दीजिए, ताकि आपका घर भी स्वच्छ रहे और घर के बाहर का वातावरण, यानी सड़क, मोहल्ला जो है, ये सब भी साफ सुथरा रहे, ठीक है? इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हर गली में, गली का मतलब होता है ना घर के निकट वाला जो रास्ता होता है, उसमें एक वो कूड़ा कचरा का रखने का, एक तरह से कहिए तो वो कूड़ा पात्र या कचरा पात्र जिसको बोलते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। इस अभियान का एक उद्देश्य था कि हर एक गांव की हर एक गली या हर एक शहर की हर एक गली या सड़क पर एगो कूड़ा पात्र रखा जाता था। कूड़ा पात्र का मतलब होता है जिसमें आप कूड़ा कचरा फेंक सकते हैं, उसको रखा जाता है और उसमें लोग अपने घर का कूड़ा कचरा को फेंक सकते हैं, ठीक है? ये भी इसका उद्देश्य था, ठीक है? तो इसके उद्देश्य को ध्यान में रखिएगा। अब जो अगला टॉपिक है उसको भी देख लीजिए। अगला टॉपिक है, स्वच्छ भारत अभियान की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्या वजह था कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया? तो अब इसको भी समझना जरूरी है। देखिए, क्वेश्चन जब भी आप पढ़िए तो उसके हर एक एस्पेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, कि अगर आप हर एक उसके फॉर्मेट को नहीं जानिएगा तो आप बहुत अधूरे ज्ञान के साथ हैं,
आपको पूरा ज्ञान नहीं होगा उस चीज का, ठीक है। इसीलिए आपको भी पूरा कोशिश करना है कि उसके हर एक फॉर्मेट को पता होना चाहिए, उसके हर एक फॉर्मेट को आप जाने, ठीक है। तो आखिर ये अभियान जो शुरू हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था? तो देखिए रीजन अब समझिए, हमारे देश का हर जगह आज कूड़ा करकट से भरा पड़ा है, यानी कि हर एक जगह पे कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, फैला हुआ है। आप भी घर में देखिए, कहीं भी बैठे होंगे तो आप देखिएगा घर के एक कोने में देखिएगा प्लास्टिक फेंका होगा, पेपर फेंका होगा या कोई और चीज फेंका होगा, तो वह भी तो कूड़ा कचरा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, आपके घर से लेकर बाहर तक देखिए, तो हर जगह कहीं ना कहीं कूड़ा कचरा फेंका हुआ आपको दिखेगा। हमारे देश का शहर, गांव, मोहल्ला, हर जगह गंदगी फैला हुआ है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ जाते हैं। यानी कि देखिए, अगर ज्यादा कचरे में रहिएगा, कूड़ा कचरा ज्यादा जहाँ है वहां पे आप रहिएगा ना, तो आपका सेहत जो है ऑटोमेटिक खराब होगा, यानी आपकी तबीयत होनी ही होनी खराब है, ठीक है। बहुत तरह का नया नया बीमारी भी इससे निजात लेता है, यानी कि जन्म लेता है। उसके बाद डेंगू वगैरह बहुत तरह की बीमारियां आपको हो सकती है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप कूड़े कचरे में ना रहें, ठीक है। तो दूसरी बात, उसके बाद देखिए, निरंतर नई नई बीमारियों का इससे जन्म होता है कूड़े कचरे से, ठीक है। इन बीमारियों के कारण हमारे देश में हर साल जो है ना, बहुत अधिक संख्या में लोग मर जाते हैं। आप जानते हैं बहुत तरह का बीमारी होता है, कभी कभी डेंगू से लोग मर जाते हैं, कभी कभी छोटी छोटी बीमारियां हैं उससे भी लोगों का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बीमारियों की वजह से डेथ वगैरह हो रहा था, जो दिक्कतें हो रही थी, इन्हीं को कम करने के लिए ये अभियान को शुरू किया गया था, ठीक है। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए इस अभियान को शुरू किया गया, ताकि भारत को स्वच्छ बनाया जा सके, स्वस्थ बनाया जा सके, और भारत में जो भी नई नई बीमारियां हो रही है उससे रोका जाए या उसको कम किया जा सके, ठीक है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ इस अभियान को शुरू किया गया था, इतना ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक इसमें क्या है, तो उसको देख लीजिए। अब देखिए, हमारे देश में स्वच्छता नहीं होने के क्या कारण है? आखिर कौन ऐसा कारण है जिसके कारण हमारा देश अस्वच्छ है, यानी कि गंदगी इसमें भरा पड़ा है? इसके पीछे भी बहुत से रीजन हैं। 4-5 रीजन अभी हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए बाबू, ये रीजन है जिसके वजह से हमारे देश में स्वच्छता का माहौल नहीं है, यानी कि हमारा देश स्वच्छ नहीं है। तो वो रीजन क्या है, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और जब बनेगा तो आप फंसिएगा मत, इसको अच्छे से बनाइएगा भी, ठीक है। तो देखिए, शिक्षा का अभाव। आज भी देखिए गांव के इलाके में आज भी बहुत से लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, यानी बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। तो इससे क्या होता है ना, कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनको लगता है ना कि वो इस बात को समझते ही नहीं है कि स्वच्छता क्या है और स्वच्छता क्या है। उनको ये बात क्या जानकारी भी नहीं है कि अगर गंदगी रहेगी तो बीमारी होगी, वो नहीं जानते हैं, ठीक है। ये भी एक दिक्कत है। इसी वजह से वो जहां तहां चीजों को फेंक देते हैं, यानी कूड़ा कचरा को जहां तहां फेंक देते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वह भी कहीं ना कहीं गलती करते हैं, ऐसा नहीं है कि वह बहुत बड़े महान हो गए, उनसे भी गलतियां होती है। आप भी कभी ना कभी गलती किए होंगे कि केला का छिलका, मतलब केला खाया और केला का छिलका जहां तहां फेंक दिए होंगे, तो ये तो आपकी भी गलती है ना। तो आप खुद ही सोचिए, आप पढ़ लिख के गलती कर रहे हैं, और जो नहीं पढ़ के किए हैं तो वो तो उनका क्षम्य है, लेकिन आपका तो क्षम्य नहीं होगा कि आप कोई गलती करते हैं तो आप क्षमा मांगिएगा कि हमसे गलती हो गया, अब माफ कीजिए, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो इसीलिए उस पर ध्यान दीजिएगा कि आप भी कोई गलती ना करें। तो अब देखिए, शिक्षा का अभाव। हमारे देश में बहुत कम लोग शिक्षित हैं, जिसके कारण उन्हें यह जानकारी नहीं है कि गंदगी के कारण बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। वह जहां तहां कूड़ा करकट फेंक देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आखिर कूड़ा क्यों नहीं फेंके या क्यों फेंके, ठीक है। इस वजह से, इसलिए अगर देश को साफ करना है तो सबसे पहली आवश्यकता यह है कि देश के लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, ताकि वो जहां तहां अपनी चीजों को या कूड़ा कचरा को ना फेंके, और जिससे हमारा देश जो है वो स्वच्छ रहे, ठीक है। जिससे लोग शिक्षित होंगे तो स्वच्छता पर ध्यान भी देंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि शिक्षा का अभाव भी एक तरह से हमारे देश में जो है, एक तरह आप देखें तो शिक्षा का जिसमें अभाव है लोगों में, तो यही एक वजह है जिससे कि हमारे देश में स्वच्छता भी नहीं है, ठीक है। तो पहला कारण ये था। अब देखिए दूसरा कारण लगे हाथ, देखिए वो है खराब मानसिकता। खराब मानसिकता क्या है, अभी आपको समझाते हैं। आपके घर के बगल में कोई व्यक्ति दिखिएगा, घर का कचरा उठा के रोड पे फेंक देता होगा, तो आप बोलते होंगे कि देखिए घर के बाहर क्यों फेंकते हैं, कचरा फेंकना है तो कहीं सही जगह पे फेंकिए, रोड पर नहीं फेंकिए। तो वो क्या बोलेंगे, अगर हम कचरा फेंक दिए तो इससे क्या हुआ, पूरा देश गंदा हो गया क्या, आप गंदे हो गए क्या, ये बोलने लगेगा। यानी उल्टा जवाब आपको देने लगेगा, यानी आप सही बोल रहे थे और आपको जवाब जो है उल्टा सीधा वो देने लगेंगे। तो ये जो खराब मानसिकता है ना, इससे भी हमारे देश में प्रदूषण फैल रहा है या गंदगी फैल रहा है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। हमारे देश की अस्वच्छता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि देश के कुछ लोग खराब मानसिकता के हैं। यह वही लोग हैं जो कि कचरे को घर से बाहर फेंक देते हैं, और जब उनको रोका जाता है तो वो बोलते हैं इससे क्या पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, इससे सब कुछ दिक्कत हो जाएगा क्या। वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि इससे देश कचरा, मतलब देश में कचरा फैल रहा है। वो बोलते हैं कि हम अगर फेंके
तो इससे ज्यादा दिक्कत नहीं है, और दूसरा कोई फेंके तो मतलब दिक्कत है, उनके लिए ये है। ठीक है, तो यही खराब मानसिकता जो है ना, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे देश को पूरा कचरा से मतलब भर रहा है। ठीक है, और यही कचरा फैलाने के कारण सड़क और आसपास का जो जगह है वो अस्वच्छ हो रहा है, यानी स्वच्छ नहीं है, यानी गंदगी फैल रहा है वहां पे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, खराब मानसिकता भी कहीं ना कहीं हमारे देश को गंदा कर रहा है। ठीक है, तीसरा जो इसका कारण है उसको भी देख लीजिए लगे हाथ, वो क्या है, घर में शौचालय का अभाव। आज भी गांव में देखिएगा, हर एक घर में शौचालय नहीं होता है। शौचालय का मतलब जहाँ पे लोग वॉशरूम वगैरह जाते हैं जी, आप तो जानते ही होंगे। तो शौचालय का जब गांव में अभाव है तो लोग घर से बाहर जाएंगे शौचालय करने के लिए, तो इससे क्या होगा, हमारे वातावरण प्रदूषित हो जाते हैं ना। तो इस वजह से ये जरूरी है कि हर एक घर में एक एक शौचालय हो, ताकि लोग घर से बाहर ना निकलकर शौचालय जाएं, बल्कि अपने घरों में ही, मतलब जो उनके घर में शौचालय है उसी में जाएं, ताकि बाहर गंदगी ना फैले। ठीक है, तो ये भी वजह है कि अगर बाहर में गंदगी है या हमारा देश प्रदूषित है, तो इसका रीजन यह भी है कि हम लोग घर से बाहर निकलकर शौचालय करने जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी शौचालय का बहुत अभाव है, जिसके कारण वहां के लोग शौच करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और कई नवीन बीमारियों का जन्म हो रहा है। यानी कि देखिए, आप जब घर से निकलकर बाहर जाइएगा, शौच कीजिएगा, तो घर के बाहर का एटमोस्फेयर भी गंदा होगा, यानी वातावरण पूरा गंदा हुआ ही हुआ। उसके अलावा बहुत तरह की बीमारियां जो अभी हम आपको बताए भी थे, उसमें मक्खियां बैठती है, वो आपके घर में आती है, आपके खाने पर बैठ जाती है, उसके बाद आपको डेंगू, टाइफाइड, ये सब बीमारी होने लगता है। तो ये सब दिक्कतें होती है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि घरों में, हर एक घर में शौचालय का निर्माण कराया जाए, ताकि घर से लोग बाहर ना जाकर शौचालय करें। ठीक है, इस काम को सरकार कर रही है और लगातार ये काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, ये शुरू से हो रहा था। जब आजादी हुई भारत को मिली, और जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक हुई, लगभग 2000 ईस्वी से ये काम चल रहा है कि भाई हर एक घर में शौचालय मुफ्त में सरकार दे रही है। जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में शौचालय की व्यवस्था कराई जा रही है। जो अमीर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने घर में शौचालय बना लें। ठीक है, तो ये काम भी सरकार कर रही है, और इसमें सबसे बड़ी बात है, सरकार की भागीदारी तो है ही, हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। हम भी घर से बाहर निकलकर शौच वगैरह ना करें, अपने घरों में ही जो शौचालय है उसका यूज करें। ठीक है, तभी ये हमारा देश जो है वो स्वच्छ और सुंदर हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला कारण इसका जो है उसको भी देख लीजिए लगे हाथ, अत्यधिक जनसंख्या। ये तो आप जानते होंगे, आज हमारा देश जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे कूड़ा कचरा भी ज्यादा हो रहा है इसी वजह से। क्योंकि देखिए, कहीं भी आप एक घर में रह रहे हैं, आपके घर में 2-3 लोग हैं, तब तो आपका घर देखिएगा, जहां जो रखिएगा वहीं आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपने कहीं पे भी अपना फोन रखा तो वहीं से आप उठाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा। बट अगर आपके घर में 10-20 लोग हैं, आप अपना फोन मान लीजिए आपने चौकी पे रखा, तो पता चला आपका फोन कोई उठा के अलमीरा पे रख दिया होगा, कोई उस फोन को उठा के कहीं और रख दिया होगा। ठीक है, यानी कि घर के लोग क्या करते हैं ना, चीजों को इधर उधर, जब ज्यादा लोग रहते हैं तो वो चीजों को इधर उधर रख देते हैं, यानी कि ज्यादा कचरा फैलाते हैं। ठीक वैसे ही भारत की जनसंख्या जब ज्यादा है तो यहाँ पे कचरा भी ज्यादा है। ठीक है, यही एक वजह है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि हमारे देश में अस्वच्छता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि हमारी जो देश की जनसंख्या वो बहुत ज्यादा है। वर्तमान समय में भारत में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। ठीक है, यानी भारत जो है विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। इतनी अधिक जनसंख्या होने के कारण हमारे देश के लोग जहां तहां कूड़ा फेंक देते हैं, और कूड़े कचरे का सही निस्तारण भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण यही मुख्य वजह है कि हमारे देश में कई तरह की बीमारियों का भी जन्म हो रहा है। यानी कि सीधा मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि देखिए, सीधा बात है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो लोग जहां तहां चीजों को फेंक रहे हैं, और फेंक रहे हैं तो इससे हमारे देश का जो एटमोस्फेयर है या पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है, और उससे हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा जनसंख्या भी कहीं ना कहीं अस्वच्छता का कारण है, स्वच्छता को वो कम करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि वो गंदगी फैलाने का काम करता है। अब देखिए, अगला जो अंतिम टॉपिक है इस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो स्वच्छ भारत है इसका, तो वो अब देख लीजिए, वो है क्या, स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार प्रसार हेतु चुने गए कुछ प्रभावित व्यक्ति जो लोग हैं उनको देख लीजिए। यानी कि देखिए, भारत सरकार में जब इसको ना, जब 2 अक्टूबर 19 ये माफ कीजिएगा 2 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया, स्वच्छ भारत अभियान को भारत सरकार के द्वारा, तो इसमें कुछ लोगों को चुना गया कि आप जो है अपने अपने फील्ड में जाइए और वहां पे इसका प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि लोग इससे अवगत हो सके स्वच्छता को लेकर। ठीक है, जैसे कि कुछ क्रिकेटर हैं, कुछ अभिनेता हैं, यानी नेता वगैरह हैं, ये सबको चुना गया है। जैसे कि अब देखिए,
सचिन तेंदुलकर, इनको चुना गया। ये क्रिकेटर हैं, इनको बोला गया कि देखिए आप स्वच्छता का प्रचार कीजिए, लोग को बोलिए कि आप स्वच्छ रहिए, ये सब। उसके बाद देखिए सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है, वो ध्यान में रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा है, अनिल अंबानी है, बाबा रामदेव हैं, जो कि आप जानते हैं पतंजलि वाले बाबा रामदेव, उनको भी बोला गया। कमल हसन है, विराट कोहली जो क्रिकेटर है, उनको भी बोला गया। शशि थरूर है, महेंद्र सिंह धोनी है, ये सभी लोगों को बोला गया कि आप देखिए स्वच्छता को लेकर प्रचार प्रसार कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए अपने से और कहिए कि अपने अगल बगल में आप कूड़ा कचरा नहीं फेंकिए और जहां तहां गंदगी नहीं फैलाइए। ठीक है, तो इतना पूरा का पूरा ये स्वच्छ भारत अभियान का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे पता है, इसमें एक चीज आपको बताएंगे, गांधीयन थॉट्स ऑफ क्लीनिनेस, यानी जिसको बोलते हैं ना महात्मा गांधी का जो विचार है स्वच्छता को लेकर, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है स्वच्छ भारत अभियान का 2 फॉर्मेट में ये अभियान चला है, एक ग्रामीण और दूसरा है शहरी। तो हम लोग उसको देखेंगे कि ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियान क्या है और शहरी स्वच्छ भारत अभियान क्या है, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे और दोनों को समझेंगे। और उसके बाद जो है ना इसके और भी जो एनजीओ है या फिर जो भी संगठन है वो कैसे काम करती है स्वच्छता को लेकर, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा आपका सिलेबस इसी पे आधारित है। ठीक है, एक एक करके वीडियो हम लोग थोड़ा करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे और फिर मैराथन करा देंगे। ठीक है, अंतिम में इसका मैराथन करेंगे, लेकिन 2-3 वीडियो कराने के बाद इसका मैराथन देके आपका जल्दी से खत्म कर देंगे। यानी कि अब जो है ना 10 दिन में आपका देखिएगा बहुत सी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपका कुछ भी अधूरा नहीं रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपका कितना मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया, ये चीज आप कमेंट करके बताइएगा, दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके और हम नई वीडियो जल्द ला सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।